हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ डेव रामजी की लिखी बुक द टोटल मनी मेकओवर की समरी शेयर करने जा रही हूँ। इस बुक में डेव बताते हैं कि कैसे आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके आ सकते हैं और कैसे उधार से बच सकते हैं। टोटल मनी मेकओवर का एक मोटो है, वो ये कि अभी ऐसे जियो जैसे कोई नहीं जी रहा, ताकि बाद में आप ऐसे जी सको जैसे कोई नहीं जी पाएगा। डेव रामजी बताते हैं कि पहले उनकी फाइनेंशियल हालत बहुत ख़राब थी। वो अपने लेट 20s में आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट चुके थे। उनके ऊपर बहुत सारा लोन था। वो और उनकी वाइफ के बीच में पैसों को लेकर अक्सर बहस हो जाती थी। वो बताते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें पैसों को सही तरह से इस्तेमाल करना नहीं आता था। इस बुक में डेव रामजी ने 7 बेबी स्टेप शेयर किए हैं, जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके आ सकते हैं और आप उधार से बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 7 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, नो मोर डिनायल्स। फाइनेंशियली फिट बनने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि मोटापा कहाँ है। अगर हम ये मानेंगे ही नहीं कि हम बीमार हैं तो हम बीमार ही रहेंगे। ऐसे ही सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है और ये मानना है कि आपको अपनी करंट सिचुएशन को चेंज करने की ज़रूरत है। डेव कहते हैं कि वेल्थ बिल्डिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये 80% बिहेवियर का काम है और 20% नॉलेज का। शीशे में देखने वाला इंसान, जी हाँ, शीशे में दिखने वाला इंसान, वो अगर काबू में आ जाए ना तो पैसे भी काबू में आ जाएंगे। डेव सबको ये एडवाइस करते हैं कि आप जितना कमा रहे हो उससे कम ही खर्च करो और चीज़ें तब खरीदो जब आपके पास इनफ कैश हो। स्टेप 2, क्रिएट एन इमरजेंसी फंड। एक बार अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को जानने के बाद आपको सबसे पहले अपनी इमरजेंसी के लिए फ़ंड सेव करना चाहिए। डेव के हिसाब से हर किसी की लाइफ में ऐसा टाइम ज़रूर आता है जब हमें अचानक से बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है। डेव इन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को रेनी डे कहते हैं और वो कहते हैं कि इमरजेंसी फ़ंड एक अम्ब्रेला की तरह काम करता है जो आपको इन रेनी डे से बचाता है। डेव के अकॉर्डिंग आपके इमरजेंसी फ़ंड में कम से कम $1000, अगर इन्हें इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग देखें तो लगभग 75,000 रुपीज़ होना चाहिए। ये इमरजेंसी फ़ंड को आप केवल इमरजेंसी में ही यूज़ कर सकते हैं। इस फंड को आप किसी पार्टी में या बिना इमरजेंसी के यूज़ नहीं कर सकते। इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करते टाइम आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला कि ये फ़ंड ईज़िली एक्सेसिबल होना चाहिए और दूसरा ये फ़ंड सेफ़ होना चाहिए। आपको ये इमरजेंसी फ़ंड ऐसी जगह रखना है जिसमें लिक्विडिटी ज़्यादा हो और जहां आपकी मनी सेफ़ रह सके, और स्टॉक में ये पैसा बिल्कुल नहीं लगाना। आपको इमरजेंसी फ़ंड की इम्पोर्टेंस तब पता चलेगी जब सच में कोई इमरजेंसी आएगी। आप जब भी अपना इमरजेंसी फ़ंड यूज़ करें तो आप उसको वापस रिफ़िल करें। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। स्टेप 3, स्टार्ट पेइंग योर डेट। डेव कहते हैं कि कर्जा तब चढ़ता है जब आप उन चीज़ों को घर ले आते हैं जिन्हें ख़रीदने के लिए आपके पास कैश नहीं होता। पैसा ये अगर हो तो इसका सही इस्तेमाल कैसे करें, और अगर ये ना हो तो ज़िंदगी काफ़ी कठिन हो सकती है, और अगर ये उधार के रूप में हो तो ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल हो सकती है। बड़ी बड़ी कंपनियां आपको बहुत लुभावने ऑफ़र्स देती हैं। वो आपको एडवर्टाइजमेंट में कहती हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी ख़रीद लो, EMI ले लो, नो कॉस्ट EMI। जिससे कि आजकल ये एक फ़ैशन हो गया है कि हमें लगता है कि लोन लेना और EMI पे चीज़ें लेना तो बहुत ही नॉर्मल है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में लोन के लिए। इसलिए ज़्यादातर लोगों के ऊपर कोई ना कोई लोन ज़रूर होता ही है, वो घर का लोन हो या गाड़ी का लोन हो। आजकल लोन लेना तो काफ़ी नॉर्मल माना जाता है। लोग शो ऑफ़ करने के लिए महंगी महंगी चीज़ें खरीदते हैं। वो महंगा घर लेते हैं, महंगी गाड़ी लेते हैं और फिर ज़िंदगी भर उसकी EMI भरते रहते हैं।
आपको अपने लोन ख़त्म करने के लिए सबसे पहले अपने लोन की एक लिस्ट बनानी है और फिर आप जो लोन सबसे छोटा है उसको सबसे पहले आपको पे करना है। जैसे मान लीजिए आपने किसी कंपनी से 1 लाख रुपए कर्जा लिया, आपने 50,000 रुपीज़ का कोई नया फ़ोन लिया, उसकी EMI बनवाई, 30,000 रुपीज़ का कुछ और सामान लिया और आपने 10,000 रुपीज़ अपने फ्रेंड से लिए, तो आपका सबसे छोटा लोन हो गया 10,000 रुपीज़। आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने ये 10,000 रुपीज़ का लोन चुका देना है। उसके बाद आपको 30,000 का, फिर 50,000 का और सबसे बड़ा लोन सबसे लास्ट में चुकाना है। इसको डेव रामजी डेट स्नोबॉल इफ़ेक्ट भी कहते हैं। जिस तरह से एक बर्फ़ का गोला जब पहाड़ी पे से नीचे गिरता है तो वो छोटा सा होता है और गिरते वो बहुत बड़ा बर्फ़ का गोला बन जाता है। ऐसे ही आप छोटे छोटे लोन चुकाएंगे तो इससे आपका एक दिन पूरा लोन ख़त्म हो जाएगा। स्टेप नंबर 4, ग्रो योर इमरजेंसी फ़ंड। एक बार जब आपने अपना पूरा लोन उतार लिया है तो इसके बाद आपको अपने इमरजेंसी फ़ंड को बढ़ाना है। डेव कहते हैं कि आपका इमरजेंसी फ़ंड आपकी 1 साल की सैलरी जितना होना चाहिए। एक चीज़ और इस बुक में बताई गई है कि आपको लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी लाइफ में मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है और आजकल मेडिकल सर्विसेज बहुत महंगी हो गई है। अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लिया है और कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो मेडिकल इमरजेंसी आपकी सारी सेविंग बर्बाद कर सकती है। इसलिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर लेना है। आपको लाइफ इंश्योरेंस सेविंग के पर्पज़ से नहीं लेना है। लेते टाइम आप देखेंगे कि आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। स्टेप 5, इन्वेस्ट फॉर योर रिटायरमेंट। लोग सोचते हैं जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा सच नहीं है। सच तो ये है कि जब तक आप सब कुछ ठीक नहीं करना शुरू करेंगे तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। डेव के अकॉर्डिंग आपको अपनी इनकम का 15% अपने रिटायरमेंट के लिए सेव करना चाहिए। आप ये पैसे म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें आपको एनुअली लगभग 12% का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि कंपाउंडिंग की वजह से आपके रिटायरमेंट तक आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाएगा, जिससे आप अपनी आगे की लाइफ बिना किसी टेंशन के निकाल सकते हो। क्योंकि बुढ़ापे में पैसा ना होना बहुत दुख देता है, क्योंकि तब हमारी फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए हम काम भी नहीं कर सकते और इस उम्र में हमें पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए हर इंसान को अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान ज़रूर बनाना चाहिए। स्टेप 6, प्लान फॉर योर चिल्ड्रन एजुकेशन। डेव वैसे तो कॉलेज डिग्री को इम्पॉर्टेंट नहीं मानते, बट वो फिर भी कहते हैं कि अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। आज के टाइम में एजुकेशन काफ़ी महंगी हो गई है और आने वाले टाइम में एजुकेशन और भी महंगी हो जाएगी। इसलिए आपको अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अभी से ही सेव करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि जब आपके बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जाएं तो आपको कोई दिक्कत ना हो। स्टेप 7, ग्रो योर वेल्थ एंड एंजॉय। तो 7th स्टेप में डेव कहते हैं कि अब जब आपने अपने इमरजेंसी फ़ंड में अच्छा खासा अमाउंट बचा लिया है, अब आपने अपने सारे लोन उतार दिए हैं, आपने अपना रिटायरमेंट भी प्लान कर लिया है और अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए भी सेव कर लिया है, अब आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो। डेव कहते हैं जब आपकी अर्निंग इतनी हो कि आप आसानी से लग्ज़री अफोर्ड कर सकते हो, तब आप लग्ज़री बाय करो और एंजॉय करो। वो कहते हैं आज वो और उनकी वाइफ शैरन महंगी कार चलाते हैं, क्योंकि पहले उन्होंने काफ़ी सेक्रीफाइस किए हैं। अब आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहें और अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहें। कोई भी एक दिन में अमीर नहीं बन जाता, आपको थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके ही आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। कोई भी एक दिन में अमीर नहीं बन जाता, आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें
और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।